हमें लगता है कि हम बाहर कुछ करेंगे तो हमें सत्य मिल जाएगा, हमारे मन को सुकून मिल जाएगा, वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, है ना। वो चीज़ हमें कब मिलेगी? जब हम ये जानेंगे कि बाहर हमें नहीं मिलेगी। ये जानना ही सुकून देगा, ठीक है। ये जान लेना ही हमें सुकून देता है कि बाहर हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जो चीज़ ना समझ में आई हो। जी मैम, जैसे मछली का प्रकृति जल है, मतलब प्रकृति मतलब जीवन है ना मैम। हाँ। तो मनुष्य का प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति है जानना, है ना। मनुष्य क्या है? बोधो अहम। कल हमने क्या पढ़ा था? मनुष्य बोध है, ज्ञान है ना, सत्य है, आत्मा है, उसे जानना है, ठीक है। आ गई समझ में बात? मनुष्य की प्रकृति क्या है? आत्मा, सत्य, जानना, ठीक है। और कुछ नहीं मैम, बस ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें मेन जो आज हमने पढ़ा उसमें समझना है कि हम प्रकृति में आत्मा और सत्य खोजने निकल जाते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम बाहर कुछ करेंगे तो हमें सत्य मिल जाएगा, हमारे मन को सुकून मिल जाएगा, वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, है ना। वो चीज़ हमें कब मिलेगी? जब हम ये जानेंगे कि बाहर हमें नहीं मिलेगी। ये जानना ही सुकून देगा, ठीक है। ये जान लेना ही हमें सुकून देता है कि बाहर हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। जिस तरह से बंदर से पूछा जाए कि तुम्हारा संसार क्या है, तुम क्या जानते हो, तो वो क्या बोलेगा? वो केले के अलावा कुछ नहीं जानता। उसी तरह से हम जितना जानते हैं, हमारा जिस तरह से परवरिश हुआ है, जिस तरह से हमारा माहौल रहा है, जो चीज़ें हमारे माइंड में फीड की गई है, हमें उतना ही समझ में आता है। तो हम उसी के भीतर ही जवाब देंगे ना, उससे ज़्यादा तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि हम उतना ही जानते हैं जितना हमें पता होता है। तो हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना समझेंगे, और समझने से क्या होगा? हमारे मन को सुकून मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को कि प्रकृति में हमें सुकून नहीं तलाशना है, प्रकृति में सुकून नहीं है, ठीक है प्रणव जी, प्रकृति के अंदर सुकून नहीं है। चलिए राजेश जी, आपको भी कुछ, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। आ रही है मैडम, क्लियर है। हाँ, ठीक है, समझ। तो आपका कोई सवाल है? नहीं, अभी नहीं है मैडम। ओके, चलिए। सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक ठाक चल रहा है जी मैम। यहाँ सीखने में अच्छा लग रहा है? मतलब यहाँ आने से लग रहा है कि कुछ सुकून शांति मिल रही है? जो अभी तक बेचैनी, बाहर तड़प थी, वो चीज़ हो रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, तो मन पूरा मैम शांत हो गया। हाँ, तो इसी तरह से समझते जाना है। और एक चीज़ आप समझ लो कि ज़िंदगी में किसी से भी उम्मीद नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। उम्मीद किसी से नहीं करना है, किसी से प्रेम भी नहीं होता है। प्रेम सिर्फ अपने आप से होता है ना। प्रेम सिर्फ अपने आप से होता है, दुनिया में किसी और से प्रेम नहीं होता है। बाकी जो होता है उसे करुणा कहते हैं, ठीक है। और प्रकृति में जो कुछ होता है वो सब ज़रूरत के लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ शोर बहुत हो रहा है। और 2-3 दिन आप लोग मैनेज कीजिए, फिर तो हम करते ही हैं, ठीक है। तो कल पेपर के लिए आपको ये जो आज हमने पढ़ाया ये आपको दे दिया जाएगा, आप लोग पूरा तैयारी कर लीजिएगा। 3 दिन का आपको पूरा दिया गया है, अष्टवक्र गीता का, प्रेम बुक का, और आज गीता का मिल जाएगा। तीनों से तैयारी कीजिए। 5-5 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 4-5 ऑप्शन रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इस बार 2-2 आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब एक सवाल के 2 आंसर करेक्ट होंगे, तो आपको 2-2 पे जवाब लगाना है, सही जवाब 2 पे लगाना है, ठीक है। वो लिखा रहेगा वहाँ पे, आप देख लेना कि 2 आंसर करेक्ट है, ठीक है। कल मैंने बताया भी था सब लोगों को, लेकिन कुछ लोग थे जो बाहर चले गए थे। तो आप लोग पेपर ज़रूर दीजिएगा, उससे पता चलेगा कि आपने ये 3 दिन जो सीखा है उसमें क्या क्या समझ पाए हैं और नहीं समझ पाए, वो संडे के दिन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को।
इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। इस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है। उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।